हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल देव क्लासेस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं हरदेव शर्मा देव क्लासेस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं आपके सामने क्लास 11th है। ये हमारी जो कि हम प्रॉफिट एंड लॉस की लेके चले हुए हैं। इसमें हमने आपको 10 क्लासेस हमने कंप्लीट करा दी हैं, जिसमें आपका हमने लगभग 40% पार्ट को कवर कर लिया है। और कुछ दिन वीडियो नहीं आ पाई है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि तबीयत खराब हो गई थी। सर्दी जुकाम और फीवर जो कि वायरल चल ही रहा है आजकल, तो उस वजह से वीडियो नहीं आ पाई हैं। तो अब यहाँ तक है, हम कंटिन्यू वीडियो लेके आते रहेंगे। तब और वीडियो नहीं आती है तो आप प्रीवियस वीडियोस को, जो इतनी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, उनको देख लीजिए, तो जिससे आपको कंप्लीट हो जाए जो प्रीवियस आपकी वीडियोस रह गई हैं। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस हम लेके चले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस हम लेके चले हैं। इसकी क्लास ये 11th है। इससे पहले हमने 10 क्लासेस हमने कंप्लीट कर दी हैं। और ये हर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। जैसे एग्जाम्स हैं आपका एस टेट, सुपर टेट मतलब, और यूपी टेट, रीट, एमपी टेट, यूपीएसआई, और यूपी पुलिस कह लो, और ऑल एग्जाम्स, पैट भी है, पैट, और ऑल एग्जाम्स, जिन सभी एग्जाम्स में प्रॉफिट एंड लॉस पूछी जाती है, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए और आपको वीडियो पसंद आएगी। और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए, और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, जिससे कि आपके पास आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वीडियो के अंत में जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। अब चलते हैं हम आगे। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, आप इन पर जाके हमसे जुड़ सकते हो। ये इंस्टाग्राम और ये एफबी पेज है। आप फेसबुक पर जाकर देव क्लासेस एजुकेशन सर्च करोगे तो आपको फेसबुक पेज मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पे आप हरदेव शर्मा सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा मेरा अकाउंट, तो आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और ऑफिशियल जो क्लासेस देव है, इस पे जाके आप पीडीएफ ले सकते हो, क्लास की पीडीएफ, और क्लास और सॉल्यूशन दोनों पीडीएफ आपको इस पे अवेलेबल करा दी जाएंगी। और ये क्लासेस देव है, इसमें आपको क्विज़ेज मिलते हैं, यहाँ पे आप क्विज़ेज में पार्टिसिपेट ले सकते हो। अब चलते हैं हम आज के क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन मतलब लास्ट टाइप जो हमने कराया था, पहले इसका रिवीजन कराते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले लास्ट टाइप था जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही बढ़ाए या घटाए जाए, मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या हो, दोनों ही घटाए या बढ़ाए जाएं। तो चलते हैं इसके आज के फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब जो लास्ट हमने टाइप कराया था उसके फर्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कराते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है, देखिए। एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर उसने 10% कम में खरीदा होता, मतलब अगर उसने उसे 10% कम में खरीदा होता और 18% कम में, सॉरी 18 रुपये कम में बेचा होता, तो उसे 30% का लाभ होता। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य हमें बताना है। हमें क्या बताना है, प्रारंभिक क्रय मूल्य हमें बताना है। मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल कंसेप्ट बताया था, जो आपके समझ में आ गया होगा, और नहीं आया है तो आज उसको देख लीजिए। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट तरीके से मैं आपको करा देता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, 100 रुपये माना था। कोई कोई वस्तु कितने की मानी थी, 100 रुपये की मानी थी। अब वो कह रहा है कि 20% लाभ पर, कितने पर, 20% क्या है, लाभ है। 20% लाभ होगा तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा भाई। 100 पे 20% कितना हो जाएगा, 100 से 100 तो कितना हो गया, 20, और प्लस कितना हो जाएगा, 100 में से ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, तो 120 कर दिया। अब कह रहा है कि उस अगर उसने उसे 10% कम में खरीदा होता, मतलब यहाँ से उसे 10% कम में खरीदा होता, तो कैसे वो 10% कम में, तो कितना हो जाता, 90 हो जाता भाई, 90 हो जाएगा। 10 में कम में खरीदेगा तो 90 हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि और 18 रुपये कम में बेचा होता, तो
30% का लाभ होता। तो क्या होता, 30% का लाभ होता, तो 90 पे कितना होगा, 30% का उसे प्रॉफिट होगा। तो 90 इंटू 30% अपॉन क्या हो जाएगा, 100, जीरो से जीरो, तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा, तो सॉरी 27 कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। भाई 117 आ गया, ये आ गया 117। अब हमें इन दोनों का जो अंतर निकलेगा कितना आ जाएगा, अंतर निकालना है, क्या, अंतर। अंतर कैसे निकालेंगे, अंतर निकालते कितना आ जाएगा, 3 का अंतर आ जाएगा। भाई 3 यूनिट जो होंगी वो किसके बराबर होंगी, यूनिट है ये, तो ये 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएंगी, 18 रुपीज़ के। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 6 के। जब 1 यूनिट 6 के बराबर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रारंभिक क्रय मूल्य निकल आएगा। तो 100 पे कितना हो जाएगा, 600। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना आ गया, प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा, 600 रुपीज़ हो जाएगा। कितना आ गया, 600 रुपये आ गया। तो आंसर कितना हो गया, 600 रुपये। अब ये जो सबसे पहले था ये हमारा क्या था, क्रय मूल्य था, ये क्रय मूल्य था। 100 रुपये हमने क्या माना था, ये क्रय मूल्य। और ये क्या निकल के आया था हमारा, विक्रय मूल्य। और ये हमारा क्या निकला था, नया क्रय मूल्य। 90 रुपये क्या था, नया क्रय मूल्य। और 117 रुपये क्या था, हमारा नया विक्रय मूल्य था, नया विक्रय मूल्य। ठीक है, तो आपको सब कुछ मिल गया, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो उसमें हमने सबसे पहले 100 रुपये माना था क्रय मूल्य, इस पर क्या कहा था, 20 रुपये का लाभ होता है, तो 120 रुपये हो जाएगा। अब जब फिर कहता है कि 10% कम में खरीदता, तो कम में खरीदता तो मतलब 90 रुपये का खरीदता और 18 रुपये में बेच देता। तो बेच देता तो कितना हो जाता, तो उसे 30% का लाभ होता, 30% का लाभ होता तो 117 हो जाता। तो अंतर कितना हो जाएगा हमारा, 3 रुपये का अंतर आ जाएगा। तो 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 18 के। 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 6 के। तो 100 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 100 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 600 के। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना हो गया, 600 रुपये का हो गया। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 600 रुपये आ गया। कितना आ गया, 600 रुपये आ गया। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आज के टाइप पे। तो आज का टाइप क्या कह रहा है, टाइप है हमारा मिश्रण पर प्रश्न। मतलब किस पे है, मिश्रण, एलिगेशन पर कह दीजिए, एलिगेशन पर प्रश्न होंगे, मिक्सचर प्रश्न है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक दुकानदार 35,000 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदता है। पहली वस्तु पर उसे 8% लाभ तथा दूसरी वस्तु पर उसे 15% का लाभ होता है। तो इस प्रकार दोनों वस्तुओं पर मिलाकर उसे 11% का लाभ हुआ। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो हमें क्या बताना है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। मिश्रण पे प्रश्न है, इसको बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से खत्म कर लेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होगा, इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करें, हमें कितने रुपए दे रखे हैं, 35,000। कितने दे रखा है, 35,000 दे रखा है। तो कितना हो गया, 35,000 रुपये है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले कि उसको पहली वस्तु पर उसे कितना हुआ था लाभ, पहली वस्तु पर उसे 8% का लाभ होगा। तो कोई वस्तु है इससे 100 रुपये मांगते हैं, तो कितना हो जाएगा, 108 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 108 हो जाएगा। साइड में कर लेते हैं, एक सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 35,000 कर दिया, ये एक बॉक्स में बंद कर लिया। अब वो क्या कह रहा है, अब हमें 8% लाभ होता है, मतलब पहली वस्तु पर उसे कितना होता है, फर्स्ट वस्तु है, इस पर 8% का लाभ होगा, तो 108% हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी पर कितना होता है उसे, 15% का, तो 115% हो जाएगा। ठीक है,
150% हो जाएगा। और क्या कह रहा है, देखिए ये 2 हो गए। अब वो कह रहा है कि इस प्रकार दोनों वस्तुओं पर उसे 11% का लाभ होता है। मतलब दोनों पर कितने का लाभ होता है उसे, 11% का, तो 111 हो गया। अब एलिगेशन हमें लगाना है। अब एलिगेशन लगाना है तो इसमें अंतर देखेंगे, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, देखिए 3 8 और 3 11, तो 3 का अंतर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 का अंतर। तो जैसे हटाएंगे उसके नीचे अकॉर्डिंग ही रखते आएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या है फर्स्ट और ये क्या है सेकंड, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रेशियो सेकंड कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। तो अनुपाती योग कितना आ जाएगा, अनुपाती अनुपाती योग हमारा हो जाएगा 4+3 इक्वल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो गया, 7 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, फर्स्ट सीपी निकालना है। तो हमें पहली वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो फर्स्ट सीपी कितना हो जाएगा हमारा, फर्स्ट सीपी कितना है, 4 है, कितने पर टोटल 7 पर, इंटू कितना है 35,000 हो जाएगा। जब कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 जा 35। तो फर्स्ट सीपी कितना आ जाएगा हमारा, फर्स्ट सीपी कितना आ गया, 20,000 आ गया। कितना आ गया, 20,000 आ गया। तो आंसर कितना हो गया हमारा, 20,000 हो गया। आंसर कितना हो गया, 20,000 हो गया। तो आंसर कितना है हमारा, 20,000। इस क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिए जिससे कि आपको डाउट क्लियर हो जाए। हमने क्या किया, 35,000 रुपये दे रखे हैं हमें, मतलब एक दुकानदार जो है 35,000 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदता है। तो एक पर उसे कितना लाभ होता है, 8% का, मतलब 108 हो जाएगा। और दूसरी पर उसे 15% का लाभ होता है। तो कुल मिलाकर दोनों वस्तुओं पर, मतलब दोनों वस्तुओं पर कितना है, 11% का लाभ होता है। तो 111% हो जाएगा। अब हमें एलिगेशन लगाया है, तो कौन सा रूल है ये, एलिगेशन, एलिगेशन है। तो एलिगेशन में अंतर निकालेंगे, जो मध्य होगा उसमें से घटा देंगे, जो फर्स्ट वाले को घटा देंगे, क्रॉस ही घटाएंगे। तो 108 में से जिससे ज़्यादा होगा उससे ही घटाते हैं। कितना भी, या ऊपर वाला ज़्यादा हो मतलब 108 ज़्यादा होता, या 115 कुछ भी ज़्यादा हो उससे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो फर्स्ट रेशियो सेकंड कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। तो देखो सेकंड वाला ये हो गया, और फर्स्ट क्या हो जाएगा, 4 हो गया हमारा। ठीक है, तो अनुपाती योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3+4 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 7। तो फर्स्ट सीपी कितना आ जाएगा, मतलब पहली वस्तु का क्रय मूल्य 4 पर है, पहली वस्तु कितनी है, 4 रुपए की, तो कितने इन टोटल कितना है, 7 पर। तो 7 से जब कट करेंगे तो 7 5 तो 35, तो 5,000। तो कितना हो जाएगा आपका, फर्स्ट सीपी कितना आ जाएगा, 20,000 रुपीज़ आ जाएगा। तो फर्स्ट सीपी कितना है, फर्स्ट सीपी 20,000 आ गया। कितना आ गया, 20,000 रुपये आ गया। तो आंसर कितना हो गया, 20,000 हो गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, एक दुकानदार 20,000 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदता है। पहली वस्तु पर उसे 20% लाभ तथा दूसरी वस्तु पर उसे 10% हानि होती है। तो इस प्रकार दोनों वस्तुओं पर मिलाकर उसे 2% लाभ हुआ। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो क्या बताना है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, पहली वस्तु का ही बताना है। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको सेकंड वस्तु का भी क्रय मूल्य निकाल के बता दूंगा। ठीक है, तो आपको 2 तरह से क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो देखिए सॉल्यूशन क्या कह रहा है, देखिए हमने क्या किया, 20,000 रुपये मान लिया, सबसे पहले 20,000 रुपये मान लिया। अब देखिए फर्स्ट क्या है, 20% लाभ है, मतलब 20% क्या है, प्रॉफिट है। तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और सेकंड क्या है, ये सेकंड है। तो सेकंड पे क्या कह रहा है उसने, कि उसे 10% की हानि होती है। तो कितना हो जाएगा, उसे 90 हो जाएगा। अब दोनों में कहता है कि उसे 2% का लाभ हुआ।
2% का लाभ हुआ तो कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। अब एलिगेशन लगाना है, अंतर लगाना है मतलब, तो अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 10 और 2 12 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो जब इसे और शॉर्ट में कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 या 12 और 6 3 या 18, ठीक है। तो कितना आ गया, 2 और 3 आ गया। तो फर्स्ट कितना आ गया 2, सेकंड कितना आ गया 3। तो फर्स्ट रेशियो सेकंड कितना आ गया हमारा 2:3। तो फर्स्ट कितना है हमारा 2 है और सेकंड कितना है हमारा 3 है, ठीक है। तो अनुपाती योग निकालेंगे, अनुपाती योग कितना आ जाएगा आपका 2 + 3 बराबर 5 आ जाएगा। अब हमें फर्स्ट सीपी निकालना है, तो कितना हो जाएगा 2 है फर्स्ट, अपॉन कितना हो जाएगा 5 इंटू 20,000 हो जाएगा, ठीक है। 20,000 हो गया तो 5 4 जा 20, तो 4,000 हो गया। तो फर्स्ट सीपी कितना हो गया 8,000 रुपीज़ हो गया, कितना हो गया 8,000 रुपीज़ हो गया, कितना हो गया 8,000 रुपये आ गया। अब हमें सेकंड का निकालना होता, सेकंड सीपी, तो कितना हो जाता 3/5 इंटू 20,000, तो कितना हो जाएगा 4,000। तो सेकंड सीपी कितना हो गया 12,000 रुपीज़ हो गया, कितना हो गया 12,000 रुपीज़ हो गया। ये भी आपका आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, जहाँ तक होगा वहाँ तक डाउट क्लियर कर दूंगा मैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे 100 रुपये मान लीजिए, हमने 20,000 रुपये रख लिया है। तो सबसे पहले क्या हुआ है, ये 100 ले लीजिए, चलो ठीक है। अब उसमें कहा है कि पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ होता है, तो 20% का लाभ हुआ है उसे, तो 120 हो गया। और फिर कह रहा है कि दूसरी वस्तु पर उसे 10% की हानि होती है, तो कितना हो गया 90 हो गया। जब 90 हो गया और फिर कह रहा है कि दोनों वस्तुओं पर मिलाकर उसे 2% का लाभ होता है, तो 2% का लाभ हुआ तो 102 हो जाएगा। जब अंतर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा और यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब इसको और शॉर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 से कटेगा, 6 2 या 12 और 6 3 या 18, तो 2 और 3 आ गया। तो रेशियो फर्स्ट रेशियो सेकंड कितना आ गया 2:3। तो अनुपाती योग निकालेंगे तो 2 + 3 इक्वल कितना हो जाएगा 5। तो फर्स्ट सी पे कितना आ जाएगा 2 इन टोटल होता है योग इंटू 20,000 हो जाएगा। तो फर्स्ट सी पे कितना आ गया 8,000 आ गया और सेकंड कितना आ जाएगा 3/5 इंटू 20,000। तो 5 से जब कट करेंगे 5 4 जा 20, तो 4,000। तो सेकंड सी पे कितना आ गया 12,000 रुपीज़ आ गया। तो आंसर कितना आ गया हमारा 8,000 रुपये, तो हमारा आंसर था ही। जब दूसरा निकालेंगे तो 12,000 भी आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, देखिए कि एक दुकानदार 18,000 रुपये में दो वस्तुएं खरीदता है। पहली वस्तु पर 25% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 20% की हानि होती है। तो इस प्रकार दोनों वस्तु पर उसे न लाभ न हानि हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। मतलब क्या बताना है, यहाँ पर दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। भाई कुछ दिन क्लास बंद रही है क्योंकि तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से क्लास ऑफ रखी है मैंने, ठीक है। अब देखिए क्या है 18,000, ठीक है। अब ये क्या है फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि 25% का लाभ होता है, मतलब यहाँ पे कितना 25% का लाभ, तो 125, यहाँ पे 100 मान लीजिए, ठीक है। तो 125 हो गया। और सेकंड कह रहा है कि 20% की हानि होती है, तो 80 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि उसे न लाभ न हानि, मतलब जीरो होता है तो 100 का 100 रहेगा। भाई कोई वस्तु है 100 मानी जाती है तो 100 की 100 रहेगी, तो 100 हो गई। तो यहाँ पे अब अंतर निकालेंगे एलिगेशन से, तो यहाँ कितना हो जाएगा 20 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 125 से 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका
25 हो जाएगा। तो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, तो 4 और कितना आ गया 5। तो फर्स्ट रेशियो सेकंड कितना हो जाएगा आपका 4:5। तो अनुपाती योग कितना आ जाएगा, अनुपाती योग कितना आ गया 4 + 5 इक्वल कितना हो गया 9। तो सेकंड सीपी निकालना है, तो सेकंड सीपी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5/9 इंटू कितना हो जाएगा 18,000। तो 9 2 जा 18। तो सेकंड सीपी कितना हो गया 5 2 जा 10,000 रुपीज़। कितना आ गया 10,000 रुपये आ गया। कितना आ गया 10,000 रुपये आ गया। तो आंसर कितना हो गया हमारा 10,000 रुपये हो गया। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया 100 रुपये माना। तो सबसे पहले क्या कह रहा है फर्स्ट पे वो 25% का लाभ होता है तो 125। अगर उसे 20% की हानि होती है तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। और 0% का न लाभ न हानि हो रही है तो 100 हो जाएगा। जब एलिगेशन से अंतर निकालेंगे तो 20 और यहाँ पर 25, तो 4:5 आ जाएगा। तो 4:5 जब आ जाएगा आपका तो कितना हो जाएगा फर्स्ट रेशियो सेकंड कितना 4:5। तो अनुपाती योग कितना हो गया 4:5, सॉरी 4 + 5 = 9। तो सेकंड सीपी कितना हो जाएगा 5/9 इंटू 18,000। तो सेकंड सीपी कितना हो गया आपका 10,000 रुपीज़ हो गया। तो आंसर कितना आ गया आपका 10,000 रुपये आ गया। आप सभी को क्वेश्चन हमारे समझ में आए होंगे और आपको क्वेश्चन हमारे समझ में आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर जाके आप हमसे जुड़ सकते हैं। ऑफिशियल क्लासेस देव आप सर्च कीजिए @ऑफिशियल क्लासेस देव सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। यहाँ पे 1.1 के मेंबर हैं, तो इसमें आपको PDF मिल जाएगी क्लास वाली भी और क्वेश्चंस वाली भी, दोनों PDF आपको यहाँ पे अवेलेबल करा दूंगा मैं, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।